हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय शिव शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, तो हम देखना चाहेंगे कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। क्या वाकई में आपको उन्होंने धोखा दिया है या कोई मजबूरी थी और वजह क्या थी। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो थोड़ी बहुत रेजोनेट ज़रूर करेगी। और रीडिंग पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। देखते हैं आपको धोखा क्यों दिया। टू ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, सिक्स ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन को कर सेकंड में, टू ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट। टू ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड थे दो सिचुएशन में। हो सकता है आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन थी, कोई और पार्टनर था जिसको और आपको ये जगल कर रहे थे, जिसको और आपको लेके ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। हो सकता है ये अपनी लाइफ से दोनों को नहीं जाने देना चाहते थे। इनके लिए जितना ही आप ज़रूरी लग रहे थे, ये सामने वाले को भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इनको नहीं लग रहा था कि दोनों में से किसी ने इनकी लाइफ से जाना चाहिए या किसी को सामने वाले को ये छोड़ सकते हैं। और ये सिलेक्शन नहीं कर पाए, ये बहुत कंफ्यूज रहे और हो सकता है ये सोचना ही नहीं चाहते थे। इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ये आपको धोखा देना चाहते थे, कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपके लिए दिखाई देती है, लेकिन ये उसके लिए भी फील कर रहे थे। हो सकता है जब आपके साथ ये कनेक्शन में थे तब कोई ना कोई ये भी हो सकता है कि उसी समय इनका कोई पास्ट से कोई पर्सन इनकी लाइफ में एंट्री किया, ये पहले से इनकी लाइफ में था। और जहाँ तक ये आपको बहुत लॉयल पर्सन देखते हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं ये पर्सन। हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये पर्सन ऐसा है कि बहुत कुछ छुपा रहे थे। ये चीज़ें ये छुपा रहे थे कि ये इनकी लाइफ में किसी पास्ट से कनेक्ट है, कोई ना कोई और पर्सन भी है आपके अलावा इनकी लाइफ में, ये पर्सन छुपा रहे थे। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन इतने ज़्यादा काम करते हैं कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत दिनों तक नहीं छुपा पाएंगे, या हो सकता है आप इनका फेस ही पढ़ लेते हैं। जैसे ही आपके सामने आते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत जल्दी पढ़ लेते, आपकी पकड़ में आ जाती। और लिटरली ये आपको कंफ्यूज्ड नहीं रखना चाहते थे। ये नहीं चाह रहे थे कि ये आपके इमोशंस के साथ और खेले, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इनके लिए बहुत ट्रू दिखाई देती है और आप बहुत जल्दी झूठ और सच पकड़ लेते हैं। तो ये पर्सन आपको चाहते तो थे, लेकिन ये सामने वाले थर्ड पर्सन को भी चाहते हैं, मतलब उनको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते थे। तो इस वजह से ये चीज़ें मैसअप हो गई। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन ख़राब हो गया, ये पर्सन बातचीत करना छोड़ दिए या ये पर्सन चले गए या आप दोनों के बीच सब कुछ एंड हो गया। तो ये पर्सन सिलेक्शन नहीं कर पाए, बहुत कंफ्यूज्ड थे। कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है था आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये सब हुआ है।
म्यूजिशियन कार्ड दिखाता है ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हो सकता है इनके लिए झूठ बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। ये पर्सन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी दिखाई दे रही है कि ये बहुत जल्दी अपनी बातों में लोगों को ले लेते हैं। इनके पास जैसे कि आँखों में धूल झोंकना इनको बहुत आसान है कि ये बहुत जल्दी लोगों को अपने लपेटे में ले लेते हैं और बहुत पॉजिटिव माइंड के इंसान दिखाई देते हैं। अपनी ग्रोथ पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनको सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है इनका इरादा बाहर जाने का है, बाहर जाके अपने करियर में ज़्यादा ग्रोथ पाने का है, नेम फेम का है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। हो सकता है जो थर्ड सिचुएशन इनकी लाइफ में थी या फैमिली थी या कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी थी तो वहाँ पे भी इनका फोकस्ड था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको महत्व देते थे लेकिन उतना महत्व नहीं देते थे। पहले इन्होंने शायद उस थर्ड सिचुएशन को ज़्यादा महत्व दिया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी चाहते थे कि आप ही एफर्ट्स डालें, ये सिर्फ रिसीव करें। अगर आप कॉल मैसेज करते हैं तो ये रिप्लाई करेंगे, वरना ये खुद से नहीं करना पसंद करते थे। इनको थोड़ा सा ईगो है, ये ईगो में बहुत रहते थे। इनको अपनी रेपुटेशन का, जो जिस पोजीशन पे ये हैं उस चीज़ का इनको बहुत गुमान था, घमंड था, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी चीज़ें ख़राब हुई। आपने एक हद के बाद मुझे लगता है इस रिलेशनशिप पे काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि सिर्फ आप एफ़र्ट्स डालते, इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड हो। लेकिन ऐसा नहीं था, ये पर्सन भी आपका इंतज़ार करते थे। ये पर्सन चाहते थे कि आप इनको मनाएं, आप इनके लिए एफ़र्ट्स डालें और आप इनका इंतज़ार करें। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके साथ शादी तो देखना चाहते थे। ये जानते थे कि आपके साथ ये शादी करेंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा सक्सेस होगा, कहीं ना कहीं एक विक्ट्री होगी, आप इनके लिए एक ट्रॉफी की तरह है। लेकिन ये भी जानते थे कि इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते में अगर ये आगे बढ़ते तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इनके घर वाले नहीं मानेंगे, इनके आसपास वाले नहीं मानेंगे और बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बहुत परेशानियां होंगी। और इस चीज़ से ये पर्सन स्टक रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, बट इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी। इनका वो डर लग रहा था, ये डर रहे थे कहीं ना कहीं ये कि इस रिश्ते में अगर ये आगे बढ़ते हैं तो क्या इनको जीत मिलेगी, क्या इनको सक्सेस मिलेगी, ये इस चीज़ से भी डर रहे थे। और ये किस तरीके से इनका आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, ये इस चीज़ से भी क्लियर नहीं थे। कुछ भी इनके माइंड में क्लियर नहीं चल रहा था और इसलिए ये पर्सन इन्हें कि आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आप इनसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे तो ये इस वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि ये जानते थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में। लोग नहीं मानेंगे, इनके फैमिली वाले नहीं मानेंगे और ये ऐसा नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इनके परिवार वाले, इनके आसपास वाले इनको सपोर्ट करें, ये उन सब राज़ी हों, क्योंकि ये उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो भी काम ये करते हैं उसमें सबको लेके चलें। ये अपने परिवार को भी अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते थे और इस वजह से आप दोनों के बीच में कनेक्शन ये ख़राब हो गया। हालांकि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने धोखा दिया, बट मुझे यहाँ कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने धोखा दिया है। ये पर्सन बस फैसला सही नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते थे। हो सकता है ये पार्टनर बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपसे एज में, आप दोनों के बीच में बहुत सारा एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे। और ये पर्सन थोड़े से चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं, इतने मैच्योर नहीं हैं। इन्होंने अपने फीलिंग्स इसलिए एक्सप्रेस नहीं किए कि इनको वो चीज़ बताना आया ही नहीं, आपसे डर लगा इनको, या किसी न किसी चीज़ का इनको डर सताया है कि क्या ये सही है, क्या ये जो फील कर रहे हैं इस वक्त, उस पर भी इनको भरोसा नहीं था कि क्या वाकई में आपके लिए ये इनकी फीलिंग्स ट्रू है या ऐसे ही है। तो ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है, ऐसा नहीं कि इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में ये इन्होंने सोचा नहीं है। किसी न किसी तरीके का मुझे डर दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा था कि क्या रिश्ता आगे जाएगा या नहीं जाएगा, या इनके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, या कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इनका फैमिली इशू है, फैमिली वाले नहीं मानेंगे। और बहुत स्ट्रेस लिया है उस वक्त पे इस पर्सन ने, और रात भर मुझे लगता है इनको नींद नहीं आई। इन्होंने सोचा है उस चीज़ के बारे में, लेकिन
इन्होंने तय यही किया था कि आपसे आगे बढ़ जाना ही बेटर है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहे, आपके बारे में मालूम करते रहे, और इस वक्त भी मुझे लगता है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। या तो फिर ऐसा रहा है कि इनका कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट रहे हैं जो ये नहीं चाहते थे कि आपके सामने आए, छुपाना चाहते थे आपसे बहुत कुछ। या तो फिर इनको ऐसा लगा है कि आपका कोई ना कोई पास्ट है, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इनको दिखते थे, तो आप बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं इनसे, और ये सब चीज़ें ना कंफ्यूज्ड करी हैं इनको। कहीं ना कहीं इन्होंने बस यही है कि जो डिसीज़न लिए वो थोड़े समझदारी के साथ नहीं लिए हैं, थोड़े से नादानी में ले लिए हैं, क्योंकि एज भी कम दिखाई दे रही है मुझे, स्टेबल नहीं थे, ये अपने माइंड में कंफ्यूज चले हैं, और इस वजह से ये इस रिश्ते को छोड़ के चले गए या एंडिंग कर दी। कुछ ना कुछ इनका ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये नहीं चाहते थे कि सामने आए। उन्हें लग रहा था कि कभी ना कभी इनके ये पास्ट में जो कुछ इन्होंने किया है वो आपके सामने आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये नहीं चाहते थे वो चीज़ें आपके सामने आए, और इस वजह से भी इस पर्सन ने इस रिश्ते को एंडिंग दे दी या ये छोड़ के चले गए। कुछ तो ऐसा हुआ है। थोड़ा सा 3 ऑफ व्हील्स। हो सकता है ये आपके जो पार्टनर हैं ये ऑलरेडी मैरिड हैं। कहीं ना कहीं इनको फैमिली का कंट्रोल था, या इनको डर था कि इनकी फैमिली में मालूम पड़ जाएगा, या ये पहले से शादीशुदा है तो अब आप कैसे शादी कर सकते हैं, या आपके साथ कैसे बढ़ेंगे। हालांकि ये आपके साथ देख रहे थे कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में लाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इनको नेम फेम मिलेगा, एक इज़्ज़त मिलेगी, समाज में नाम होगा, और करियर भी बहुत अच्छा रहेगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन है ना सोचते रहे जो पास्ट इनका है वो वहाँ से कैसे निकलेंगे, वहाँ का क्या होगा, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसका क्या होगा। और इस वजह से भी इन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो आपको छोड़ने का लिया है, या आपसे आगे बढ़ गए हैं ये पर्सन। किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ हैंड्स। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों का धर्म बहुत अलग अलग है, आप दोनों एक ही समाज सोसाइटी से नहीं है, जहाँ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया उन्होंने, वो थक गए थे, वो परेशान हो गए थे, वो हालांकि ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहते थे, उनकी ज़िंदगी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रही थी। उस टाइम पे वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या किया जाए। कहीं ना कहीं इनको मालूम था कि इनका समाज है, जो इनके घर वाले जो है, इनका परिवार वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी इस रिश्ते को, आपको बहुत सारे जैसे कि अगेंस्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, बहुत लोग सामने आके खड़े हो जाएंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, फाइटिंग होगी, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में हो गए थे, परेशान हो रहे थे वो, और इस रिश्ते को लेके, अपने घर वालों को लेके, अपने समाज को लेके, और वो ये स्ट्रेस नहीं ले पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए था या आपके साथ रिश्ता नहीं रखना था, बट उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है, इनके ऊपर और भी सारी जिम्मेदारियां हैं घर की, परिवार की। तो ये पर्सन उस समय वो चीज़ जो इन्होंने फैसला किया, जो आपसे जाने का, अलग होने का, तो बहुत सोच विचार के किया है। आपको लग रहा होगा कि धोखा, लेकिन हो सकता है इनकी मजबूरियां रही हैं, इन्होंने वो चीज़ बहुत सोच समझ के की है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स का गाइडेंस लेंगे हम, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। एंजल्स प्लीज। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर।
एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके जो भी आंसर्स हैं, आप जो भी कंफ्यूजन में अभी चल रहे हैं इस रिश्ते को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें ज़रूर यूनिवर्स आपको, डेस्टिनी आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में एक्चुअल क्या है और क्यों हुआ, जो भी कुछ हुआ क्या सही है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। कभी कभी होता है ना, जो भी हमारी लाइफ में होता है वो सही के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें समझ में नहीं आता है अभी। तो आपको मेडिटेशन में आंसर ज़रूर मिलेगा, एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं। तो ये था मेरा रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।